नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया है उनके नाम हैं शिव नारायण शर्मा, उज्जैन से कमेंट किए हैं फूलचंद अग्रवाल, तहसील करनाल से कमेंट किए हैं रफीक खान, इंदौर से लयाज खान, भोपाल से अंशुल दीक्षित, शिवपुरी से देवी सिंह चौहान, देपालपुर से राम रतन मिंजवा, धार से कमेंट किए हैं नंदकिशोर बरवानी से कमेंट किए हैं और वहीं महेश मौर्य इंदौर से कमेंट किए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो एमपी के किस जगह से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। डिप्टी सीएम के प्रभार वाले अस्पताल में मरीज के पलंग पर सोता मिला आवारा कुत्ता। एमपी बजट का बड़ा हिस्सा ब्याज में जाता है, बोले जीतू पटवारी। जगदीश देवड़ा ने ऐलान किया एमपी में नहीं लगेगा कोई नया टैक्स। 4 मार्च से बदलेगी भगवान महाकाल की दिनचर्या। एमपी में राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम बोले मर्यादा लांघकर अपनी विश्वसनीयता खो रहा है विपक्ष। खबरों में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आज के बुलेटिन में आपको क्विज का एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। इससे पता चलेगा कि आपको आपके प्रदेश के बारे में कितनी जानकारी है। तो क्वेश्चन के लिए आपको बुलेटिन के अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन जिसमें हम जानेंगे एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप तक सारे अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। एमपी बजट का बड़ा हिस्सा ब्याज में जाता है, बोले जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश के बजट सत्र 2024 पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को 60,000 करोड़ रुपए नहीं दिए गए हैं, जिससे राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा अब ब्याज और देनदारियों का है और हमने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए एक योजना का अनुरोध किया है। वित्त मंत्री का बड़ा बयान, यह बजट जनता को समर्पित है। मध्य प्रदेश के बजट सत्र 2024 पर राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि यह बजट जनता को समर्पित है, जनता का जनता के लिए और जनता के प्रति प्रतिबद्ध बजट है। यह प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें मध्य प्रदेश एक विकसित राज्य बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह बजट प्रधानमंत्री द्वारा पहचाने गए 4 स्तंभों महिला, युवा, गरीब और किसान पर केंद्रित है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सिंचाई और अन्य प्रमुख विभागों जैसे क्षेत्रों में प्राथमिकताएं शामिल है और जहां सबसे अधिक आवश्यकता है वहां निवेश करने के प्रयास किए गए हैं। एमएसपी गारंटी, महिलाओं का समर्थन और सस्ता गैस सिलेंडर अब तक अधूरा। जीतू पटवारी का दावा है कि मध्य प्रदेश में एमएसपी गारंटी, महिलाओं के लिए समर्थन और रियायती गैस सिलेंडर जैसे वादे पूरे नहीं हुए हैं। कई योजनाएं रोक दी गई हैं, कुछ विभागों में वेतन में देरी हो रही है और भर्ती परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने श्वेत पत्र की मांग की है और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है। मध्य प्रदेश बजट 2026 इस बार 4,38,317 करोड़ रुपए का बजट। मध्य प्रदेश बजट 2026 इस बार 4.38 लाख करोड़ से ज्यादा का है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि जब सरकार का 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा वित्तीय घाटा है तो सरकार इतनी सारी घोषणाएं कैसे पूरा करेगा। जगदीश देवड़ा ने ऐलान किया एमपी में नहीं लगेगा कोई नया टैक्स। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ऐलान किया है कि इस बार के बजट में किसी तरह के नए टैक्स का प्रावधान नहीं है, राज्य में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। जगदीश देवड़ा ने घोषणा की है कि बीजेपी सरकार 5,88,00,000 पौधारोपण करेगी। वन विभाग में 1,11,00,000 रोजगार का सृजन किया गया है। वहीं बता दें कि वीबी जयराम जी योजना के लिए 10,440 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आतिफ अकील ने की मांग, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। मध्य प्रदेश के भोपाल से कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आतिफ अकील ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने इसे लेकर बीजेपी पर तंज भी कसा है। उन्होंने विधानसभा में अशासकीय संकल्प पेश कर कहा कि यदि हिंदू धर्म गाय को मां मानता है तो उसका सम्मान करते हुए उसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने गाय की मृत्यु पर अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने की भी बात कही है। इंदौर में आवारा कुत्ते की शिकायत करने पर डॉक्टर को आया थ्रेट कॉल। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्ट्रीट डॉग की शिकायत करना एक डॉक्टर को भारी पड़ गया। बता दें कि एक निजी अस्पताल के असिस्टेंट मैनेजर डॉक्टर नीरज ने डॉग बाइट की लगातार बढ़ती घटनाओं से परेशान होकर नगर निगम की रेस्क्यू टीम से
अस्पताल परिसर में घूम रहे आवारा कुत्ते को पकड़ने की शिकायत की थी। शिकायत के बाद रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर कुत्ते को पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। लेकिन इस कार्रवाई के बाद मामला तब गंभीर हो गया जब खुद को गैंग से जुड़ा बताने वाले एक व्यक्ति ने डॉक्टर नीरज को फोन कर धमकी दी। कॉल करने वाले ने बातचीत में डराने की कोशिश करते हुए कहा, दाऊद जी एक बार बोलते हैं तो बात समझ में आ जानी चाहिए। डिप्टी सीएम के प्रभार वाले अस्पताल में मरीज के पलंग पर सोता मिला आवारा कुत्ता। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के बहुत बुरे हाल है, जिनमें से सागर का जिला अस्पताल एक बार फिर लापरवाही को लेकर सुर्खियों में छाया हुआ है। बता दें कि प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल इस सागर जिला अस्पताल के प्रभारी मंत्री है। सागर के जिला अस्पताल में देर रात महिला मेडिसिन वार्ड नंबर 6 में भर्ती मरीजों के बीच एक आवारा कुत्ता पलंग पर आराम से सोता हुआ दिखाई दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब बता दें कि सिविल सर्जन ने इस पर सुरक्षा एजेंसी को नोटिस भी जारी किया है। अस्पताल में कुत्ता के पलंग पर सोने की घटना उस समय सामने आई है जब आवारा कुत्तों के काटने और हमले की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। सागर जिला अस्पताल में ही कुत्तों के काटने का इलाज पीड़ित लोग करा रहे हैं। एमपी में राज्यपाल के अभिभाषण पर घमासान, सीएम बोले मर्यादा लांघकर अपनी विश्वसनीयता खो रहा विपक्ष। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होते ही प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। सत्र के पहले दिन ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच सियासी बहस देखने को मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताया है और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का आईना होता है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है जिस पर सदन में विस्तार से चर्चा होती है। मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी को सलाह देते हुए कहा कि अगर कोई बात अच्छी लगे तो उसकी तारीफ करना चाहिए और अगर कोई कमी लगे तो सबूतों के आधार पर उसे उजागर करना चाहिए। 4 मार्च से बदलेगी भगवान महाकाल की दिनचर्या। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा पर 4 मार्च से गर्मी की शुरुआत होगी। बता दें कि अवंतिकानाथ महाकाल ठंडे जल से स्नान करेंगे। मंदिर में प्रतिदिन होने वाली 5 में से 3 आरती का समय बदलेगा। भगवान महाकाल की गर्मी के अनुसार दिनचर्या का अनुक्रम शरद पूर्णिमा तक चलेगा। महाकाल मंदिर की पूजन परंपरा में साल में 2 बार भगवान महाकाल की दिनचर्या व आरती का समय बदलता है। कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से फागुन पूर्णिमा तक 6 महीने भगवान की दिनचर्या सर्दी के अनुसार रहती है तथा भगवान महाकाल गर्म जल से स्नान करते हैं। होली के अगले दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से भगवान की दिनचर्या गर्मी के अनुकूल रहेगी। वहीं बता दें कि पुजारी भगवान को ठंडे जल से स्नान कराएंगे। इसके साथ ही आरती का समय भी बदलेगा। और अब वक्त हो चला है क्विज क्वेश्चन का। तो बता दें कि आज का जो क्विज का क्वेश्चन है उसमें आपको बताना होगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है और साथ ही आपको ये भी बताना होगा कि मध्य प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने जवाब लिख सकते हैं। साथ ही बता दें कि जितने भी लोग इसका जवाब देंगे टॉप 10 कमेंट्स जो है हमारे अगले बुलेटिन में फीचर्स होंगे। तो आप इसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। देखते रहिए एमपी खबर। धन्यवाद।